गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 3.7 फोटोकॉपी फिगर 3.9। तो आपको 3.9 फिगर की फ़ोटोकॉपी करनी है, जो कि पिछले वाले पेज पे है, ये वाला। इसकी फ़ोटोकॉपी करवा लो या आप ड्रॉ कर लो। ये कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। और इन पिक्चर की को जो अलग अलग स्टेज हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, इनको कट कर लो एंड पेस्ट देम ऑन पीसीज ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। कार्डबोर्ड पे या चार्ट पेपर पर इनको चिपकाओ। जंबल देम, और इनको जंबल करो, फिर यानी कि मिक्स कर दो। अब नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेज इन द करेक्ट सीक्वेंस इन ए साइक्लिक फॉर्म। और इनको इनकी स्टेजेज के अनुसार साइक्लिक फॉर्म में अरेंज करो। हूएवर डज इट फास्टेस्ट विंस। जो भी आप में से तेजी के साथ करेगा वही जीत जाएगा। यू में आल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स। और आप अपने शब्दों में लाइफ हिस्ट्री को डिस्क्राइब करो। राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक, और अपनी स्क्रैप बुक में लिखो। इन इंडिया, ये हम पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कि कोकून से कैसे सिल्क हमें प्राप्त होता है। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ आर रेयर्ड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। सिल्क प्राप्त करने के लिए मोथ्स को रेयर्ड किया जाता है, यानी कि पाला जाता है। एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड, और फिर इनके कोकून को कलेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि इकट्ठा कर लिया जाता है सिल्क थ्रेड प्राप्त करने के लिए। रेयरिंग सिल्क वर्म का पालना। ये फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग। तो जो सिल्क मोथ होती है ये हजारों की संख्या में एग ले करती हैं। हंड्रेड्स ऑफ लेग्स, यानी कि कई सौ एक साथ एट ए टाइम, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। द एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप ऑफ क्लोथ्स और पेपर्स। फिर इन एग को किसी कपड़े की कतरन पे या कागज़ की पट्टियों पर स्टोर कर लिया जाता है। एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर्स, और सिल्कवर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है। द फार्मर कीप एग्स, फिर वो किसान यानी कि वो फार्मर इन एग्स को अंडर हाइजेनिक कंडीशन, यानी कि स्वस्थ परिस्थितियों में, नहीं तो अगर अनहाइजेनिक कंडीशन होंगी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एंड अंडर स्टेबल कंडीशन, और सही परिस्थितियों में, जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना होता है। द एग्स आर वार्म्ड टू ए स्टेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वी टू हैच फ्रॉम एग्स। और उन एग्स को सही टेम्परेचर पर वार्म किया जाता है, यानी कि सही टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिसमें से लार्वी हैच हो जाए, यानी कि अंडे में से लार्वी निकल आए। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्री बियर्स ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीज। और ये उस समय किया जाता है, वैसे स्टोर करके रख लिया जाता है, ये उस समय किया जाता है जिस टाइम ये मलबरी ट्री पे, ये यहाँ पे मलबरी ट्री दिखाया गया है, इस पे अच्छी खासी पत्तियाँ आ जाती हैं, यानी कि नई पत्तियाँ आ जाती हैं। द लार्वी कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म, और लार्वी को ही कैटरपिलर या सिल्कवर्म के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर आपको कैटरपिलर दिखाया गया है, ये वाला कैटरपिलर है, यहाँ पे ये कैटरपिलर दिखाया गया है या लार्वी। तो ये लार्वी पत्तियों पर फीड करते हैं, फ्रेश क्रॉप पे ये जो पत्तियाँ होती हैं उनको खाते हैं। ईट डे एंड नाइट, रात दिन खाते हैं। एंड इंक्रीज एनर्मसली इन साइज, और साइज में अत्यधिक इंक्रीज हो जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ चाइना बाद में पढ़ेंगे।
हमें पहले नेक्स्ट पेज से करते हैं। तो ये बेटा ये कोकून है, वो जब एनर्मसली खा लेता, बहुत ज़्यादा खा लेता, फिर वो थ्रेड बुनना स्टार्ट करता है, तो फिर कोकून बन जाते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट पेज पे जाते हैं कि एनर्मसली साइज में इंक्रीज हो जाता। द लार्वी आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू स्टिक्स, बैम्बू ट्रे। तो इस लार्वी को फिर साफ सुथरी बैम्बू की ट्रे में रखा जाता है विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव, जिसमें फ्रेशली यानी कि ताज़ा कटी हुई ये शहतूत की पत्तियाँ होती हैं। आफ्टर 25 to 30 डेज, लगभग 25 से 30 दिन तक कैटरपिलर लगातार खाता रहता है। 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। तो कैटरपिलर क्या करता है, खाना बंद कर देता है। एंड मूव टू ए टीनी चैम्बर ऑफ ए बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। और फिर वो काम हो जाता है, वो बैम्बू ट्रे है जो उसके एक कोने में, या उसमें कुछ डंडियाँ सी डाल देते हैं, स्टिक्स डाल देते हैं छोटी छोटी, उनके साथ अटैच हो जाता है पहले तो ये। तो अपना कोकून स्पिन करने के लिए रेडी हो जाता है। स्मॉल रैक्स, छोटे छोटे रैक बना दिए जाते हैं, या वहाँ पर छोटी छोटी टहनियाँ रख दी जाती है। मे बी प्रोवाइडेड इन ए ट्रे में प्रोवाइड करवा दी जाती है टू विच, जिसमें कि कोकून गेट अटैच्ड, जिससे कि कोकून अटैच हो जाए। द कैटरपिलर और सिल्कवर्म स्पिन द कोकून। फिर ये कैटरपिलर कोकून को स्पिन करता है, सिल्कवर्म बोलो या कैटरपिलर बोलो। इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ, जिसके अंदर सिल्क मोथ डेवलप हो जाती है। प्रोसेसिंग, सिल्क मोथ डेवलप होने से पहले ही कोकून को वहाँ से उठा लिया जाता है सिल्क प्राप्त करने के लिए। अब प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, सिल्क को कैसे प्रोसेस किया जाता है। ए पाइल ऑफ कोकून, पाइल यानी कि ढेर, इज यूज टू ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर का इस्तेमाल करने के लिए उठा लिया जाता है। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम। अब इन कोकून को या तो धूप में रखा जाता है या पानी में या भाप में छोड़ दिया जाता है, भापों में, जिससे कि उनके ऊपर भाप छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि वो एक्सपोज हो जाए और थ्रेड लूज हो जाए। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, जिससे कि सिल्क फाइबर सेपरेट आउट हो जाए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो वो प्रोसेस जिसमें थ्रेड को टेकिंग आउट निकाल लिया जाता कोकून से फॉर द यूज ऑफ सिल्क, सिल्क के प्रयोग के लिए, उसको हम कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, रीलिंग को विशेष मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है। विच अनवाइंड, अनवाइंड मीन खोल देना, वाइंड मीन लपेटना, अनवाइंड खोलना। द थ्रेड और फाइबर, थ्रेड और फाइबर को ऑफ द सिल्क फ्रॉम द कोकून, कोकून से खोल लिया जाता है। सिल्क फाइबर आर देन सपन इनटू सिल्क थ्रेड, फिर सिल्क फाइबर को सिल्क थ्रेड में सपन कर लिया जाता है, यानी कि काट लिया जाता है। विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लोथ्स बाई वेवर्स, और फिर जुलाहों के द्वारा, बुनने वालों के द्वारा इसके कपड़े बुन लिए जाते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। बस आपका ये रह गया डिस्कवरी ऑफ सिल्क की, सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई थी, चाइना में हुई थी। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन, कि वास्तव में जो एग्जैक्ट टाइम है कब सिल्क डिस्कवर हुई ये अननोन है, इसके विषय में कोई विशेष नहीं जानता। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, लेकिन फिर भी चाइना के सूत्रों से पता लगा है द एम्प्रेस की जो वहाँ की रानी थी, चाइना की जो एम्प्रेस थी, एम्प्रेस थी जिसका नाम था सी लुंगशाई, वाज आस्क्ड बाय द एम्परर। तो उन्होंने राजा को बोला जिनका नाम था होंगटी टू फाइंड द कोज, की कारण पता लगाओ। रानी ने राजा को बोला कि कारण पता लगाओ, क्योंकि हमारा जो बगीचा है मलबेरी ट्रीज का जो ग्रोइंग इन देयर गार्डन, उनमें उनके बगीचे में जो मलबेरी ट्री उगे हुए हैं उनकी पत्तियाँ डैमेज हो रही। टू एम्प्रेस फाउंड वाइट, द एम्प्रेस फाउंड द वाइट
कोकून वाइट वर्म। तो राजा ने पाया कि वहाँ पर एक सफ़ेद सा कीड़ा है जो मलबरी लीव्स को खा जाता है, ईटिंग अप मलबरी लीव्स। शी आल्सो नोटिस्ड, और उन्होंने ये भी ध्यान दिया She also noticed that they were spinning shiny cocoon around them, कि वह अपने चारों ओर एक चमकीला सा कोकून भी बुन लेता। एक्सीडेंटली, अचानक से क्या हुआ, दुर्घटनाओं से एक कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर टी, एक कोकून उसकी चाय में गिर गया, जो कि वो बगीचे में चाय पी रही थी क्योंकि वो गर्म थी। एंड टेंगल्ड ऑफ डेलिकेट थ्रेड, और उसका जो सेपरेट आउट फ्रॉम द कोकून, तो एक उलझा हुआ बहुत ही कोमल सा थ्रेड, डेलिकेट थ्रेड कोकून से खुला उसकी चाय में। सिल्क इंडस्ट्री बिगिन, तो इस प्रकार सिल्क का डिस्कवर हुआ। सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना, शुरुआत चाइना में हुई। एंड केप्ट ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, और बहुत सीक्रेट रखा गया। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, हजारों कई 100 सालों तक। लेटर उन्होंने बाद में ट्रेडर्स, जो व्यापारी वहाँ से आए, जो ट्रेवलर्स थे, यात्री थे, इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्री, उन्होंने ही अदर कंट्रीज को सिल्क के विषय में बताया। द रूट, जो वहाँ से आने वाला रास्ता था, द रूट बाई ट्रेवल इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। आज भी उस रास्ते से जहाँ से वो व्यापारी आते थे, उस रास्ते को सिल्क रूट से के नाम से जाना जाता है। तो बेटा आज का आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, और आपको इसके कीवर्ड्स और इसका जो क्वेश्चन आंसर है ये कर लेने हैं। तो थैंक यू बच्चों, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।